बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे बाज़ार के चिकन बर्गर पैटी। बर्गर अगर जल जाए तो वो अपने लिए रख लें, किसी को मत दें, ये एक्सीडेंटली जल गया था। तो आइए शुरू करते हैं। चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए या चिकन बर्गर पैटी बनाने के लिए बहुत सारे प्याज मैंने लिए हैं। 3 किलो चिकन में मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज लिया। बहुत सारे लहसुन के मैंने जोए ले लिए साबुत। 2 बड़े टुकड़े अदरक के ले लिए और इनको देसी घी में सौते कर लेना है। अगर कच्चे डालेंगे प्याज तो उससे टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, वो पैटी नहीं रहेगी, वो हमारे बन जाएंगे चपली कबाब। इस तरीके से प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा। तो देखें जी, बाहर मेरा गुड्डू आया हुआ है, लगता है अपनी मिसिस को लेके आया। बहुत खूबसूरत सी ये वाइट कलर की कबूतरी है, पहले कभी नहीं मैंने देखी इस तरह की। प्याज और लहसुन और अदरक अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाए और ठंडे हो जाएं तो उसके बाद चॉपर में डाल के इनको पीस लेना है। जो इसके अंदर हमने देसी घी डाला है ना, वो हमारे कबाब को होल्ड कर देगा, क्योंकि ये जो चिकन का कीमा है ना बहुत ही पतला होता है, चाहे जो मर्जी कर लो। पता नहीं इन्होंने चिकन में क्या भरा होता है। तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, इसको बड़ी सी ट्रे में निकाल लिया। और क्योंकि ये 3 किलो चिकन का कीमा है तो इसमें 1 किलो के हिसाब से 2 स्लाइस जाएंगे ब्रेड के। टोटल मैंने 6 ले लिए। इनको भी चॉपर में डाला और चॉप करके उसी ट्रे में डाल दिया। नमक मिर्च इसमें बहुत थोड़ी डालनी है, क्योंकि ये बहुत सिंपल से होती हैं पैटीज़। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप काली मिर्च, नमक, रेड चिली पाउडर और पेपरिका डालना है तो वो डालें। और उसके बाद इसको मिक्स करके कवर करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखेंगे आधा घंटा 2 घंटे या ओवरनाइट रख दें तो थोड़ा सा ये अच्छी शेप में आ जाएगा। ये मैंने बहुत बड़े यूट्यूबर को देखा था कि उन्होंने पैटीज बना के इस तरह बटर पेपर के ऊपर रखी थी, जो कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी। ये सारी इस तरह चिपक गई जैसे अखबार नहीं चिपक जाती इसको कबाब को। इससे बेहतर है आप प्लास्टिक का बैग काटें और छोटे छोटे चाहे बैग ले लें और उनको रखें। तो ये तो मैंने आपको दिखाना भी नहीं है, वो मैंने काट दिया है पार्ट। इतना चिपक गए थे कि इनको डीफ्रोस्ट करके मुझे ये सारा पेपर उसका निकालना पड़ा। तो ये बिल्कुल फजूल है। ये जब तक खत्म नहीं हो जाता ना तो मेरे मुंह से इसी तरह निकलता जाएगा। ये एक ही दफा मैंने मंगवा लिए थे जो जान नहीं मेरी छोड़ रहे। तो सारी पैटीज को इस तरह से फ्रीज कर लेना है। बहुत ज्यादा फ्रीज ना करें, इतना कर लें कि जो अच्छी शेप में आ जाए और हाथ से जब पकड़ें तो वो इधर उधर टूटे ना, ढलके ना। तो ये इतना सा कीमा रह गया था, मैंने सोचा चलो इसके छोटे छोटे बॉल बनाते हैं जो चाय के साथ खाएंगे। जब इस तरह का कोई काम करते हैं ना किचन में, औरतें जब करती हैं घर में बहुत सारे लंबे चौड़े काम, जैसे कबाब बना के फ्रीज करने हैं, ये करना वो करना, घर वाले सारे भूखे मर जाते हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया। उस वक़्त हम कैम्ब्रिज में थे तो एक तुनीसिया की अरबी थी औरत, उसने मुझे कहा कि मुझे ये चीज़ें सिखा दो, आ जाओ किसी दिन मेरे घर। तो मैं गई, सारा दिन हम वो चीज़ें बनाते रहे। उसके कोई गेस्ट दूसरे दिन आने थे तो सारी डिशेस को फुली प्रिपेयर नहीं किया। कुछ थोड़ा सा काम उनका रह गया, जैसे पुलाव बनाना है, उसके गोश्त को हमने रेडी कर लिया, कबाब थे वो सारे हमने रेडी कर लिए, कच्चे थे वो सब कुछ कर लिया। अब कोई चीज़ भी फुल रेडी नहीं थी। अब उसके हस्बैंड जो थे वो हो गए नाराज़। दूसरे दिन उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि मुझे बहुत डांट पड़ी है जब उन्होंने कहा कि खाना दो मुझे, और मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने को। अल्लाह, मैंने कहा ये तो तुम्हारी गलती थी भाई, मुझे क्या पता तुम्हारे सिस्टम का। तो मैंने इसीलिए ये चाय के साथ रेडी कर लिए और हमने खा के दोबारा से काम शुरू कर दिया। तो अब हम करेंगे कोटिंग। कोटिंग करने के लिए प्लेन कॉर्नफ्लेक्स लिए, जो मीठे नहीं होते, बिल्कुल प्लेन है। उनको हमने ग्राइंड कर लिया और एक ट्रे में निकाल दिया। अब एक बाउल में 3 खाने के चम्मच प्लेन फ्लावर या मैदा ले लें और 3 ही खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लें और इनको पानी के साथ घोल के एक पतली सी स्लरी बना लेनी। जायके के लिए इसमें एक एक चुटकी अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर और नमक डाल लें, बस। बाजार वाली पैटी
प्लेन होती है ऊपर से, तो हम डाल देंगे थोड़ा सा जायका इसमें। तो मैं जा रही हूँ अपने गार्डन से वही चीज़ें लेने जो याद होगा आपको जो मैंने ग्रो की हुई हैं। तो सबसे पहले उतारेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, इसके तो काफ़ी फ्लावर भी निकल आए देखें। और वो जो धनिए के पीस डाले थे वो भी आप देख रहे होंगे, वो भी ग्रो हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये काट लिया और अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ और हर्ब्स, जिसमें मैं डाल रही हूँ रोज़मेरी, दो तीन शाख इसकी तोड़ ली। इसके ऊपर तो इतना मकड़ियों ने जाला बनाया हुआ है ना, मैंने कहा अगर बच्चे देख लें तो कभी भी ना खाएं। तो इसको तो 10 दफ़ा धोना पड़ता है मुझे। तो थोड़ा सा ये, और यहाँ पर मैंने थाइम लगा दिया हुआ है। मैंने कहा चलो इसको ज़मीन में लगा के देखते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा ग्रो करे। थोड़ा सा थाइम उतार लिया। अब इनको खूब अच्छी तरह धोने के बाद बारीक बारीक इसको काट लेना है। तो ये हमारी कोटिंग सारी रेडी हो गई है। फ्रीज़र से निकाले सारे कबाब, मेरा तो फ्रीज़र अन्नी पा देता है, बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं बहुत बुरी तरह। जो मैंने प्लास्टिक के बैग रख के फ्रीज़ किए तो वो तो इजीली उतर गए। तो चले आए अब कोटिंग करते हैं। ठंडे ठंडे को फ्रीज को ही डिप किया स्लरी में और उसके बाद कोटिंग कर दी कॉर्नफ्लेक्स की। कॉर्नफ्लेक्स है ना ये। शेफ़ ने तो इस तरह बना के दिखाया था कि इसको हाफ टर्न करना है, यानी डीप फ्राई करके थोड़ा सा इसको फ्राई करके ठंडा करके फिर फ्रीज़ करना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गलती की, मैं बहुत थक गई थी। 2 दिन तो हो गए थे मुझे ये बनाते बनाते। एक दिन बना के फ्रीजर में रखे, दूसरे दिन फिर ये काम किया। तो मैंने कहा नहीं, खसमानु खाओ जाके। मैंने सीधे सीधे ये फ्रीज कर दिए थे इसी तरह। ऐसे नहीं करना। इसका ये बड़ा नुकसान मुझे हुआ कि अब मैं जब भी फ्रीजर से निकालती हूँ मुझे इनको ऑयल में डीप फ्राई करना पड़ता है। अगर मैंने इनको हाफ टर्न किया होता तो बड़े आराम से टोस्टर में रखा या एयर फ्रायर में रखा और बड़े ही आराम से इनको मैंने गर्म करके तो बर्गर बना लेनी थी। अब आप इनकी लुक देखें, है ना बिल्कुल बाजार वाले। वो जो शापर भरे होते हैं उन्होंने, उसमें कोई जायका भी नहीं होता। चिकन पता नहीं वो कहाँ का पार्ट होता है चिकन का कि वो चिकन लगता ही नहीं है। ये तो अपने घर के हैं, मज़ेदार जायका डाला है हमने इसमें। तो इस तरीके से आप बनाएं, बना के फ्रीज़ करें और मज़े उड़ाएं। तो दरमियान में रखते जाएं प्लास्टिक की शीट और उसके बाद इनके 5-5 6-6 पैक बना के शॉपिंग बैग में गिरा लगा के फ्रीज़र में रख दें। तो वो हमारे बिल्कुल सिंपल बाज़ार वाले बन गए। अब हम घर वाले बनाते हैं। इसमें स्पाइसेस शामिल करें, चिली फ्लेक्स भी थोड़े से मैंने डाल दिए और वो जो मैं काट के थोड़ी सी ग्रीन चीज़ें रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी क्रम्स में। और उसी तरह से इनको भी बना के फ्रीज़ कर दिया। हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन फ्राई चीज़ों का दिन रखें। इसी तरह जब आप बर्गर बनाएं, साथ चिप्स बनाएं, कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं और बच्चों की और बड़ों की दावत कर दें। ज़्यादा फ्राई चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन जो बाहर की हैं टेक अवे वो तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती। ये आप घर में बनाया करें, हर चीज़ बन जाती है। इसके बाद इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको बहुत ही बेहतरीन आपको चिकन बनाना सिखाऊंगी, फ्राइड चिकन। वो गुजरांवाला का मशहूर चिकन ताबू है और वो बनाऊंगी तब जब मेरी सारी चिड़ियाँ और मेरे कां सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी मेरे बच्चे आएंगे, ये तब बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आप वेट करें। सब्सक्राइब तो आपने किया होगा मेरे चैनल को। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से क्रम्स कम पड़ गए थे तो उसमें मैंने घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स शामिल कर दिए। तो चलिए फिर आज फ्राई करते हैं। दूसरा या तीसरा दिन है जब मैंने फ्राई किया। रिज़ल्ट दिखाने के लिए इसको हमेशा आपने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। अगर आपने इनको हाफ टर्न करके भी रखना है तब भी आपने डीप फ्राई के यानी ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके फिर आपने फ्रीज़ करना है।
तो ये 3 बर्गर रेडी कर रही थी, इसी दौरान एक जो था ना वो बेचारा जल गया। मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से जायका भी इसका नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल वाइट होते हैं अंदर से जो बाज़ार वाले, उसमें कोई स्पाइसेस भी नज़र नहीं आती। होते भी वो चर्बी के बने हुए या पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, रबड़ी से होते हैं। ये खस्ता हैं, नरम भी हैं, ऊपर से क्रिस्पी भी हैं। तो चलें अब बर्गर अपनी मर्ज़ी से बनाएं। बना के रख लिए, ये जो जल गया है इसी दौरान जिस दौरान मैं ये 3 बना रही थी, तो फ़िक्र ना करें, ये मैं किसी को नहीं दूँगी, ये मैं खुद खाऊँगी। मैं यतीम मस्कीन बेचारी खुद खा लूँगी सड़ा हुआ, बाकी खा लेंगे ये सारे अच्छे-अच्छे। और मुझे दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।